Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद और ईद मुबारक आप सबको। हम सब आज यहाँ पे इकट्ठे हैं आप सबको मिलकर ईद मुबारक कहने के लिए और आपकी ईद को रंगीन और खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप खुद नहीं दिल से खुश होना चाहेंगे और इन्जॉय करना चाहेंगे। जैसे मैं सईद साहब के इतने रोमांटिक शेरों के भी इतना मज़ा ले रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। रोमांस का नहीं, उसकी जो इसरात होते हैं ना, मतलब जो जब उस रोमांस को हम प्रैक्टिकल अंदाज में देखते हैं तो वाह जी वाह, सूरत हाल ही बदल जाती है। वो फिर आरिफ साहब की शायरी बन जाती है, अहमद सईद साहब की शायरी बन जाती है ना। ये इन्होंने भी ज़िंदगी में रोमांस ही किए हुए हैं। ये उसके बाद आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर शॉक्स हैं उसके। तो ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं। तो आप अभी पहली स्टेज पे खड़े हैं, है ना। आयशा क्यों चुप हैं, आप क्यों खामोश हैं? अच्छा लग रहा है सुन के, एक्चुअली चेंज लग रहा है कुछ, है ना। वो न्यूज़ पढ़ के ना वो एक आदत सी हो जाती है, सीरियस फेस, खामोश रहना, बस जो सामने है उसको पढ़ लेना। तो अच्छा लग रहा है सुन के। कभी ऐसा हुआ है यार, जैसे अक्सर मिस प्रिंट आप लोग तो पढ़ रहे होते हैं ना, सामने वो जो आपके मॉनिटर्स होते हैं या प्रॉम्प्टर्स, तो कभी उस पे कुछ मिस सिंक हुआ? हाँ, हमेशा से। तो फिर कैसे मैनेज हुआ? कोई ब्लंडर ऐसा हुआ जो अभी भी याद आता हूँ? बहुत से ब्लंडर्स हैं। अच्छा, बहुत से ब्लंडर्स हैं। स्टार्ट में था कि जैसे कि स्टार्ट होता है बिल्कुल, तो आपने रटी हुई होती हैं लाइंस क्लोजिंग की, ओपनिंग की। तो मुझे कहा कि आप क्लोजिंग देना, आपने शॉर्ट क्लोजिंग देनी है। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। अब ऑन एयर जा रहे थे तो मेरे, अब जैसे हम कॉल पे होते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया ओके अल्लाह हाफिज़, बाकी खबरें बाद में। तो वो एक था कि वो थोड़ा अजीब सा था। ये अजीब सा। आपके साथ हुआ था कि बताओ ऐसा ब्लंडर? हाँ, होते रहते हैं अक्सर ही। कभी कभार लाइक रिकॉर्डिंग्स वगैरह में आपका कभी माइक वगैरह जो है इधर उधर हो जाए, आपको दोबारा से रीटेक करना पड़ता है। और आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द रूटीन। कभी ना कभी ब्लंडर्स ऐसे हो जाता है, आप नाम गलत ले लेते हैं। मेरे साथ एक्चुअली हो गया था 2-3 दफा कि आप लाइव चल रहे हो और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपको कोई आईवी पे बता रहा हो ना बैक पे, तो वो आप जो दिमाग में सोच रहे होते हैं और जो एक्चुअली कर रहे, बड़ा वो कंफ्यूजन हो जाती है। बहुत मुश्किल काम है कि आप बैक वक्त सुने भी और बोल भी रहे हो, मिक्स हो जाता है। ये अच्छा एक प्रोड्यूसर होना ना पैनल पे, वो बड़ा जरूरी है कि आप से कनेक्ट कर पाए। जो आप लोगों ने अंग्रेजी में सुना हुआ है ना, पेन इन द नेक, वो बाकायदा हो रहा होता है जब एक बुरा प्रोड्यूसर आपके कान में मुसलसल लगा होता है और आप उसे बंदा ये भी नहीं कह सकता तू तो चुप कर यार। Exactly. वो कुछ भी कह रहे हैं, आपने फेस पे स्माइल रखनी है। शोर है ना, ये काम शोर बड़े तरीके से कर रहा होता है और कामयाब सुन भी रहा होता है और कर भी रहा, फीडबैक भी ले रहा है। शोरों के लिए तुम्हें तालियां हो चाहिए। अच्छा, जहाँ ब्लंडर आपने कहा ना, मेरे एक दोस्त की शादी हुई तो हफ्ते बाद मुझे मिला तो मुझे कहने लगा संजीदा होकर कि यार बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे साथ। हाँ, शादी हो गई। मैं आगे का इंतजार कर रही हूँ ब्लंडर क्या हुआ। खत्म हो गया लतीफ। अच्छा, शादीशुदा समझ गए हैं। बताया करो भाई। नहीं गॉट इट। लेकिन मर्द के लिए शादी अगर इतना ही मुसीबत दे काम है तो 4 क्यों करना चाहता है? नहीं, औरतों के लिए भी वो आपको बताती होंगी ना, गर्ल्स जो हैं वो गर्ल्स को बताती हैं, जो मर्द हैं मर्दों को बताते हैं। औरतें तो बड़े शौक से शादी करती हैं और सारी जिंदगी बड़े एक ही शादी का तैयार रखती हैं और उनकी सारी जिंदगी बड़े जोशो खरोश से अपने शौहर की जिंदगी जो है उसे अजाब बनाती, खूबसूरत बनाती है। आपकी तंजिया मुस्कुराहट। अच्छा, मुझे सब परेशानी ये हो रही है कि ये लोग जब घर जाएंगे तो उनके साथ क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। उनकी बेगमां जो ये शो सुन रही हैं तो फीडबैक क्या आएगा? उन्हें पता है, हमें जरूर बताइएगा, आगाह रखिएगा हमें। फराह जी की इतनी बड़ी फैन है तो वो समझती हैं कि प्रोग्राम का हिस्सा था पहले से। स्क्रिप्टेड है सब कुछ, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। यहाँ पे बड़ा वैलिड क्वेश्चन है बख्तावर का। आरिफ साहब, वो जो आप जब शायरी लिखते हैं तो बेगम को सुनाते हैं कि देखो मैंने कैसी लिखी है, कि नहीं छुपा लेते हैं? क्यों, हम कोई बेवकूफ हैं? अच्छा, मतलब छुपा लेते खुद जाने रोती है तो फिर 2-4 दिन इधर उधर हो के तो गुजारा कर लेते हैं। आप सही सब सुनाते हैं बेगम को अपना जो भी नया इश्किया शेर नाज़िल हुआ? खास ज़ौक़ नहीं है इस हवाले से उनका, और इसमें शायद मेरा फ़ायदा भी है, उनको ज़ौक़ नहीं है, बच जाता हूँ मैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप सुनाते नहीं, आप सुनाना तो शुरू करें, ज़ौक़ पैदा भी हो जाते हैं। हाँ, नहीं, कभी कोशिश की थी मैंने 1-2 बार, अच्छा, लेकिन फिर उसका नुकसान ही हुआ। अच्छा, कि मेरे जैसा वाला ज़ौक़ तो नहीं है कि वो आगे से उन्हें घड़ी की फिक्र पड़ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको कोई खास समझ नहीं आ पाती, उनको समझ नहीं आ रही, मुझे भी समझ नहीं आती। कर दिया करें ना, ये शेर में शायर ये कहता है कि, और शायर मैं खुद हूँ तो फिर मुझे तो ये प्रोग्राम लाजमी उन्हें दिखाइएगा, फिर वो आपसे सुना करेंगे। बिल्कुल। वैसे आजकल बच्चे जो शेरों की तशरीह करते हैं वो कमाल होती है, यानी वो एंगल देखते हैं जो शायर को भी नहीं पता होता कि वो क्या था। आपके बच्चे सही तशरीह कर लेते हैं? नहीं, इसी तरह ही करते हैं, आप बता रही हैं, अपने किसी एंगल से सोचते हैं, है ना। और
अजीब व गरीब किस्म की तशरीहें कर देते हैं। अजीब व गरीब, हाँ। वैसे हमारी जो बाकी भी तशरीह चल रही होती है, कानून की तशरीह जब हो रही होती है तब भी बंदा हैरान हो जाता है, अच्छा ये नुक्ता ये था। ऐसे ही और जो हमारे प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात आपको समझ में आती है, अच्छा ये बात ये थी। अजीब व गरीब ही हर बंदा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आयशा, आज का ये एक इवेंट है तो इसको आपने न्यूज़ में हमें कन्वर्ट करके देना है। ज़रूर, तो करें। ठीक है, सही है। आपने ईद मुबारक भी कहनी है और हमारी अहवाल भी बयान करना है, लेकिन खबरें भी होनी चाहिए। ज़रूर ज़रूर। मॉर्निंग विद फ़रा के साथ मैं हूँ आयशा नवाज़ और आप देख रहे हैं यहाँ पे ईद का माहौल बना हुआ है, जहाँ पे सईद साहब हैं, अहमद साहब हैं और आरिफ साहब हैं जो अपनी शायरी से एक तड़का लगाए हुए हैं। जहाँ के ऐश थी, उन्होंने अपनी एक खूबसूरत सॉन्ग सुनाया और साथ में बख्तावर है जो कि बहुत सी बातें लेके बैठी हैं। क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें की हैं और आप देख रहे हैं कि माहौल है एक जो कि सजा हुआ है। और फ़रा है हमारे साथ जो बहुत अच्छा होस्ट कर रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो उनके शो को देखा जाता है और बहुत ही हम ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। आयशा आयशा, इसमें वो तो आए ही नहीं, हम आपको दे रहे हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़। अब यहाँ पे बैठ के कैसे कहूँ मैं ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब बैठ के भी तो कहते हैं। हाँ, वहाँ पे एक अलग से माहौल बन जाता है ना, डिफरेंट होता है कुछ। स्टार्ट में ये वाली, उसके बाद बाकी आप जरा थोड़ा सा सोचें कि वहीं पे हैं। मैं सोचूं कि मैं वहीं पे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूँ। आप फ्यूचर की ब्रेकिंग न्यूज़ ये दें कि आरिफ साहब, सईद साहब और अहमद साहब के घर जाने के बाद हालात जो हैं वो हालत नागुज़ीर हो चुकी हुई है। रिपोर्ट ये आ रही है कि इनकी बीवियों ने कुछ उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और मजीद जो है तबीयत खराब होने का जो है ना बहाना मिल चुका है इनको। ऐसे तो सारे शौहर हजरात जो हैं आइंदा अपने ख्यालात और जज्बात के इजहार में एहतियात बरतें। या जब भी रिकॉर्डिंग के लिए जाएं तो घर में बता के ना आएं। और वापसी पे हेलमेट पहन कर वापस में हेलमेट पहन के, बिल्कुल नहीं तो सही। बर्तन भी ज्यादा धोने पड़ सकते हैं, हैंड ग्लव्स भी लेके जाएं। वो हमारे लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं वैसे ऐश नॉट मतलब शादीशुदा के जितना आप अपना पॉजिटिव वो बता रही हैं रिलेशनशिप माशाल्लाह, सो इसका और अहमद सईद साहब का भी बहुत है। आई मीन जिस तरह से आपकी बेगम साहिबा ने आपका साथ दिया है, देखिए कंपेनियनशिप मैटर्स कि थ्रू थिक एंड थिन जिंदगी के उतार चढ़ाव में जो आपका साथी है, अगर वो आपके साथ है तो ये मोहब्बत ही है। और हर रोज घड़ी पहनाना थोड़ी मोहब्बत है। नहीं सही साहब, अच्छा घड़ी से बेचारे के पास ना हो घड़ी से वैसे मुझे एक बात और भी याद आ गई। आजकल तो ऐसी मतलब चल रहा है ना कि अगर आप किसी को ब्रांडेड घड़ी ना भी दे तो वो माइंड कर जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा सस्ती वाली दी है, महंगी वाली क्यों नहीं थी। तो और क्या, और उसको घड़ी साथ नहीं लेके जानी चाहिए। उसको घड़ी साथ नहीं लेके जानी चाहिए। हाँ भाई वही ना, ब्रांडेड पुराना दुख को लगता है याद आ गया आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो मैं जो बात को बार बार नहीं कह रही, बंदा कहता है यार घड़ी तो दे जा, जाना है तो जा, घड़ी तो दे के जाओ। मतलब ये दिस इज अनफेयर। आरिफ साहब बिल्कुल, आई एग्री विद हिम, जाना है तो यार घड़ी तो वापस कर। लगता है कि घड़ी ये इसमें हमें गोरों की तरह होना चाहिए। वो जब रिलेशनशिप तोड़ते हैं तो सबसे पहले अंगूठी वापस करते हैं, फिर घड़ी दे ताकि सिर्फ दिल के टूटने का दुख रहे, अंगूठी के जाने का दुख ना हो, है ना। लेकिन देखिए मैंने तो ये कहा कि मैं साजिश करता कि काश घड़ी साथ बेच सकते। लेकिन हम लोग, इसमें मेरी सखावत भी नजर आ रही है। हम लोग जब ब्रेकअप प्लान करते हैं तो पहले हम सारा माल इकट्ठा करते हैं चुप करके, फिर हम आराम से निकलते हैं कि जब हम निकले तो रिलेशनशिप तो टूटे ही टूटे, फायदा जो है सारा हमें हो, है ना। प्रैक्टिकल सिर्फ सोच। ऐश एंजॉय करी मेरी बात को। अहमद सईद साहब को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। नहीं मुझे तो आ रहा है, मुझे लग रहा है बात भी मेरे पे ही आ रही है। नहीं आरिफ साहब भी इसकी जद में आ सकते हैं, जी। है ना आरिफ साहब। क्या कहें अब, अच्छा जी, तो क्या हमें अच्छा आप सुनाने जा रहे कुछ किताब सुनाता हूँ। हैं जी। पेशकदमी में जो ही करता हूँ, वाह, पेशकदमी में जो ही करता हूँ, मेरी आंखें दुहाई देती हैं उसके पतले नकाब से यारो, उसकी मूछें दिखाई देती हैं। उसके ये तो बड़ा पर्सनल हो गया। पतले नकाब, अपनी बारी पर्सनल हो गया। नहीं ये जरूरी तो नहीं। खवातीन आजकल आप हर जगह जाएं तो हमारे माशाल्लाह लोग खड़े होते हैं जो कहते हैं बाजी पैसे तो दो ना। बाजी तो फिर है, खाला भी और हाँ, चाची बंदे और को ताई। समझ नहीं आता कि अब वो करे क्या। हाँ, क्या बाजी कहते ठीक क्योंकि है, उनकी आंटी बाकायदा- कहते इस एज में वो ज्यादा फील होता है कि अब हम किस नहीं, की आंटी हैं। दे आर वेरी वाइज। मतलब वो आपको आंटी कभी भी नहीं कहेंगे, उन्होंने आपसे पैसे लेने हैं। गुड़िया ज्यादा हाँ ज्यादा गुड़िया कहती हैं। हाँ गुड़िया हूर, कितनी प्यारी लग रही हो ना, अपना सदका तो दो ना। मैडम जी हीरोइन लग रही है आपके आज। वैसे आपके शेर से मुझे लग रहा है आपने किसी के पतले निकाब से मुझे देखी। सही बात है। ना, पतले निकाब से ना भी देखे, वो जिनकी हम बात करें उनकी तो मुझे वैसे ही नजर आ रही होती है ना, तो हम उन्हें देख रहे होते और हैं। चलें इसी तनाजुर में एक और क्या किताब बात है देखें आरिफ कि साहब। कड़ाही तले आग जलने लगी है, वाह, अच्छा कड़ाही तले आग जलने लगी है,
मैं समझा पकौड़े ये तलने लगी है। वाह, कढ़ाई तले आग जलने लगी है, मैं समझा पकौड़े ये तलने लगी है, मगर क्या बताऊं जो लाया था बेसन उसे गोल कर मुंह पे मलने लगी है। क्या बात है जी, वाह वाह वाह, घरेलू नुस्खा भी बता दिया इन्होंने। हाँ, टोटका उसे गोल कर मुंह पे मलने लगी है। वैसे वैसे मर्द इस तरह के टोटके आजमाते हैं कभी? आपको पता है आपके अगर बेसन मुंह आजमाया पे होता मला तो इस जाता तरह इतना फर्क होता। है? लेकिन ये ना करने की वजूहात क्या होती हैं? आप इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें नेचुरल नेचुरल होती है। कुदरती खूबसूरती कुछ पता है कि सानू मुंह पे भी किसी ने नहीं लाना। रंग फैशन को गोली मारो, रंग फैशन को गोली मारो। रंग फैशन को गोली मारो, गौर से बात सुनो ये भाई। रंग फैशन को गोली मारो, गौर से बात सुनो ये भाई। मुझको ऐसा सूट दिखाओ, तड़प के रह जाए हमसाई। तड़प के रह जाए हमसाई। हाँ, अच्छा, जब ये आप पहनो ना तो बिल्कुल मुनफरिद क्या बात है, ये खातून के जज्बात की तर्जमानी हो रही है। तर्जमानी हो रही है। बिल्कुल क्या बात है, वाह। वैसे होता है ना बहुत ये? अच्छे तरीके से समझ रहे हैं खवातीन को। शोर का रोज़े ईद कब होता है कि दिल धड़कता है एक रवानी से। वाह, दिल धड़कता है एक रवानी से, जिस्म को ताज़ा खून मिलता है। ओहो। मेके होती है जिन दिनों बेगम, कितना ज़हनी सुकून बहुत तंग लग रहे हैं अपनी जिंदगी से। है जिन दिनों बेगम, कितना ज़हनी सुकून मिलता है। वाह। अब 2 हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा। और ये शेर सुन के ना उन्होंने जाना ही नहीं मेके, ये भी है। उन्होंने कहा ना बस ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हुई नहीं वैसे आपकी? कंटिन्यू रहना चाहिए। जी जी, हेल्थ शाद। इंश्योरेंस करवा लीजिएगा। हाँ, और ऐसी वैसी बोली बाली लगती है, ऐसी वैसी ऐसी वैसी बोली बाली लगती है, बच्चों वाली लड़की बाली लगती है। वाह। जाने क्यों हर महफिल में हर शोहर को अपनी बेगम काली काली लगती है। जाने क्यों हर महफिल में हर शोहर को अपनी बेगम काली काली लगती है। कीमे के रोल बना सकता हूँ। अच्छा जी, वाह। नहीं वो तो हमें पता चल गया। आपको तो अच्छी तरह कीमे के रोल बना सकता हूँ, रोटियां गोल बना सकता क्या बात हूँ। है? घर में मौजूद न हो घर बेगम, फिर तो माहौल बना सकता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। घर में मौजूद न हो घर बेगम, फिर तो माहौल बना सकता हूँ। वाह। अच्छा, ये अपने शेर लिख के कभी खुद भी हंसते हैं? ये जो मज़ाक लिखना है ना, अगर देखा जाए तो ये बहुत संजीदा अमल है, जी। ठीक है। और ये संजीदा लिखने से बहुत मुश्किल है कि फक्कड़पन और मज़ाक में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है, ठीक है। उसकी एक तरफ उस लाइन पे मज़ाक है, उससे ऊपर संजीदा हो जाएगी और नीचे बात आएगी तो फक्कड़ हो जाएगी। जाएगी। बिल्कुल, जैसे हम अभी सारा फक्कड़ कर रहे हैं और आप जो है वो मजाक कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे अभी सईद साहब कह रहे थे ना कि वो दर्द की एक लिमिट पे पहुंच के आदमी हंसना शुरू कर देता और फिर घड़ी दे देते। है। घड़ी नहीं देनी। अच्छा। घड़ी नहीं देता, मतलब दिल तो बंदा गलती से दे देता है, घड़ी देना जो है ये तो हमाकत है। ये नहीं देनी ये नहीं देनी चाहिए। माली नुकसान नहीं बर्दाश्त है, दिल के नुकसान की खैर है। दिल का नुकसान दिल की तो क्या है, चलो- फिर जुड़ जाएगा। हाँ, दिल का क्या फिर जुड़- दिल घड़ी की वापस क्या- नहीं मिलेगी। दिल की क्या बात करें, दिल तो है नादान। दिल तो है नादान। वाह वाह अहमद सईद साहब, क्या बात है, क्या बात है। और क्या बात है इन खूबसूरत शेरों की भी। ईद मुबारक टू यू ऑल। स्टे विद अस, एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।